नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देखिएगा तो डिप्रेशन का प्रभाव किस प्रकार से हो रहा है और मैं वीडियो बना रहा हूँ लगभग 2:40 दोपहर के समय ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। तो देखिएगा किस प्रकार से बरसात की संभावना है। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश के क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात की गतिविधियाँ हो रही है। यहाँ पर आप देखिएगा विशेष तौर से मध्य प्रदेश का तो ग्वालियर संभाग का कुछ भाग है। ग्वालियर तो खुद बरसात कम दिख रहा है, लेकिन गुना, अशोकनगर, विदिशा के आसपास के कुछ भाग है, वहाँ पर भी हल्की बरसात की गतिविधियाँ होने वाली है। यहाँ पर देखिएगा भिंड, मुरैना, दतिया के ऊपर कई जगहों पर बरसात की संभावना है। और जहाँ ये मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है उत्तरी भागों में बरसात की संभावना है, वहाँ के लोग कमेंट करके बताइएगा किस प्रकार की बरसात हो रही है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी बरसात वाले बादल पहुँचना शुरू हुए हैं। ललितपुर, झांसी, महोबा, जालौन के आसपास, हमीरपुर के आसपास क्षेत्र है, वहाँ पर अलीगढ़, आगरा के आसपास क्षेत्र है, हाथरस के आसपास क्षेत्र है। और इधर पीलीभीत और बरेली, बिजनौर तक भी मौसम खराब हो चुका है। तो यहाँ के लोग, यहाँ के भी दर्शक मेरे, वो कमेंट करके बताइएगा कि किस प्रकार की बरसात आपके यहाँ पर हो रही है। क्या तेज हवाओं के साथ में बरसात हो रही है या फिर भारी तेज मूसलाधार बरसात की गतिविधियां देखने को मिल रही है। क्या खेतों में नुकसान हो रहा है, ऐसे आप कमेंट करके आप बता सकते हैं। उत्तराखंड में अभी मौसम सक्रिय हुआ है और उत्तराखंड में आज मौसम सक्रिय होता हुआ नजर आएगा। कल काफ़ी ज़्यादा मौसम सक्रिय हो जाएगा उत्तराखंड में। और आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरसात हुई है कई जगहों पर, और पूर्वी मध्य प्रदेश में कई जगहों पर भारी बरसात की गतिविधियाँ हुई है और यही संभावना बनी हुई थी। उत्तरी छत्तीसगढ़ में भी बरसात हुई है, लेकिन अब पश्चिमी बंगाल, झारखंड के पूर्वी इलाकों में और पूर्वी विशेष तौर से बिहार का इलाका है, यहाँ पर मौसम धीरे धीरे कर शुष्क होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन झारखंड के पश्चिमी इलाकों में, पश्चिमी बिहार में, उत्तरी छत्तीसगढ़ में यहाँ पर बरसात की संभावना बनी रहेगी आज शाम या फिर रात्रि तक। उसके बाद में 12 घंटों के बाद में यहाँ से मौसम शुष्क हो जाएगा और ये सिस्टम कमज़ोर पड़ना शुरू हो गया है, लो प्रेशर में बनना शुरू हो गया है। और इसका प्रभाव देखिएगा तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में और संसद में देखिएगा तो ये उत्तरी मध्य प्रदेश के ऊपर ही ज़्यादा रहने वाला है। अगर लाइटनिंग बादल अगर पश्चिमी मध्य प्रदेश के और भागों पर बन गए तो शाम तक कई जगहों पर और बरसात भी बढ़ सकती है। पूर्वी राजस्थान में भी इस समय कुछ भागों पर बादल छाए हुए हैं, लेकिन बरसात वाले सिस्टम नहीं पहुंचे हुए इसमें। लेकिन आज शाम, देर शाम तक लग रहा है कि धौलपुर जिले का कुछ पूर्वी इलाका बरसात देख सकता है। पश्चिमी इलाकों में भी बरसात की संभावना है। भरतपुर, डिग्गी, खेरतल के आसपास क्षेत्र है, कोटपुतली के आसपास क्षेत्र है, गंगापुर सिटी के क्षेत्र है और सवाई माधोपुर के क्षेत्र है। कुछ कोटा संभाग के इलाके हैं, यहाँ पर हल्की बरसात की गतिविधियां देर शाम तक होने की संभावना है, क्योंकि ये बादल जो बने हुए हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश के ऊपर, ये सिस्टम, ये बादल लगातार पश्चिमी दिशा की तरफ मूव कर रहे हैं। तो बरसात वाले बादल पूर्वी राजस्थान तक के भागों पर पहुंचेंगे और जो जिले मैंने बताए हैं वहाँ पर बरसात की संभावना देर शाम तक या फिर रात्रि तक बढ़ने की संभावना या उम्मीद है कि बरसात बढ़ने वाली है। हरियाणा में देखिएगा, हरियाणा में अब इसमें मौसम लगभग शुष्क है, केवल दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी इलाकों में बादल छाए हुए हैं। दिल्ली में भी हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं। बरसात वाले सिस्टम विशेष तौर से ये जो बादल बने हुए ना, ये सिस्टम गौतम बुद्ध नगर और नोएडा को पार करते हुए दिल्ली में प्रवेश करेंगे, शायद लग रहा है आज देर शाम तक या फिर रात्रि तक। हरियाणा में नुह, पलवल, मेवात और रोहतक, महेंद्रगढ़ के आसपास तक बरसात की संभावना बन सकती है। झज्जर में भी बरसात की संभावना बन सकती है। इसी के साथ साथ में उत्तरी हरियाणा में भी कुछ भागों पर हल्की बरसात की संभावना बन सकती है, लेकिन ज़्यादा संभावना आज नहीं है। 12 घंटों के बाद में यहाँ से मौसम शुष्क, यहाँ मौसम बदलना शुरू होगा। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का विशेष रूप से उत्तर पश्चिमी इलाका है, मेरठ के क्षेत्र है वहाँ पर, मुजफ्फरनगर के क्षेत्र है वहाँ पर, बिजनौर के क्षेत्र है वहाँ पर बरसात की संभावना कम नजर आ रही है। लेकिन ये बरसात तो अब धीरे धीरे पश्चिमी दिशा की तरफ बढ़ रही है। लाइटनिंग स्ट्राइक वाले बादल बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर कई जगहों पर भारी बरसात भी हो सकती है। पूर्वी भारत में अब बरसात धीरे धीरे कम होने लगेगी और कल से और ज़्यादा कम बरसात हो जाएगी। केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश में ही बरसात की संभावना बनी रहेगी। मध्य प्रदेश में विशेष रूप से पश्चिमी इलाका है, जो एक्सट्रीम पश्चिमी इलाका है, इंदौर, धार, देवास, रतलाम, उज्जैन और मंदसौर की क्षेत्र है वहाँ पर, अलीराजपुर के आसपास क्षेत्र है, खंडवा की क्षेत्र है, खरगोन की क्षेत्र है, वहाँ पर मौसम शुष्क रहने वाला है मुख्यतः। दक्षिणी मध्य प्रदेश में भी मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा, लेकिन बादल जरूर बनेंगे और हल्की बरसात की गतिविधियाँ हो सकती है। इस समय रीवा, सीधी, सिंगरौली के ऊपर भी कहीं कहीं पर हल्की बरसात हो रही है। और अब मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो उत्तरी छत्तीसगढ़ में भी कई इलाकों में बादल छाए हुए हैं। और उड़ीसा की स्थिति देखिए तो उड़ीसा में भी उत्तर पूर्वी इलाकों में हल्के बादल बने हुए हैं और हल्की बरसात, मध्यम दर्जे की बरसात इक्का दुक्का क्षेत्रों पर उत्तर पूर्वी इलाकों में देखने को मिल सकती है और मिल भी रही है। मेघालय में इस समय बरसात हो रही है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, लगभग 2:40 पर। और देखिएगा तो त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड तक बरसात की गतिविधियाँ है। अरुणाचल प्रदेश में अभी बरसात की गतिविधियाँ बढ़ने वाली है, कल से बढ़ेगी अरुणाचल प्रदेश में। और दक्षिणी भारत में कोई बरसात की संभावना नहीं बनी हुई है, न ही महाराष्ट्र में संभावना बनी हुई है, न ही गुजरात में बरसात की संभावना है।
यहाँ पर कल से मौसम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बदलना शुरू करेगा। अब आपको एक और बता देता हूँ, एक मैं अभी अपडेट दे देता हूँ और मैं जब वेदर मॉडल में मौसम बताऊंगा ना तो तब आपको अपडेट दे दूँगा। जब ये सिस्टम यहाँ पर उत्तरी मध्य प्रदेश के ऊपर आकर कमज़ोर पड़ेगा, सर्कुलेशन में बनेगा ना ये सिस्टम, साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा, तब ये सिस्टम और कमज़ोर होता हुआ उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर और दक्षिणी हरियाणा के ऊपर पहुँचेगा। तो उसके प्रभाव से क्या होगा कि 19 और 20 सितंबर के आसपास कह सकता हूँ कि उत्तर पूर्वी राजस्थान में, दक्षिणी हरियाणा और दिल्ली के आसपास की क्षेत्र है वहाँ पर हल्की फुल्की बरसात की संभावना और हल्की लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ में बरसात की गतिविधियाँ हो सकती है, ऐसी संभावना है। 21 सितंबर से यहाँ से मौसम धीरे धीरे कर शुष्क हो जाएगा फिर से, और 21 सितंबर से या फिर 20 सितंबर से कहूँ तो यहाँ पर मध्य भारत में एक बार नया स्पेल फिर से शुरू होने वाला है। कारण क्या होगा, यहाँ पर कन्फ्रेंस जोन भी बनेगा, ट्रफ लाइन भी बनेगी, साथ साथ में देखिएगा और एक सर्कुलेशन भी बनेगा, वो मजबूत सर्कुलेशन हो जाएगा, लो प्रेशर निम्न दबाव के रूप में बदल जाएगा और वो सिस्टम भी लगभग महाराष्ट्र और गुजरात के ऊपर बरसाती दबाव सिस्टम फिर कमज़ोर पड़ेगा, फिर पूर्वी दिशा की तरफ आ जाएगा सिस्टम, ऐसा चलता रहेगा। लेकिन इसके बाद में जो बड़ा सिस्टम उभरने वाला है ना, वो विशेष तौर से 24 और 25 सितंबर के आसपास उभरने वाला है, जो कि डिप्रेशन बन सकता है। हो सकता है कि उससे पहले भी एक बड़ा सिस्टम उभर जाए। ये सिस्टम जो मैं बता रहा हूँ 24-25 वाला सिस्टम, ये पहले ही उभर सकता है। ऐसा अमूमन होता है कि जब वेदर मॉडल प्रेडिक्शन करते हैं, जैसे 24 और 25 सितंबर को प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि डिप्रेशन में बनेगा, यह सिस्टम हो सकता है कि 23-24 सितंबर के आसपास भी बन जाए। चलिए अब जानते हैं वेदर मॉडल के अनुसार किस प्रकार से मौसम रहने वाला है। सबसे पहले 18 सितंबर के पूर्वानुमान की मैं बात करूँ तो 18 सितंबर को देखिएगा तो सिस्टम लगभग मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों के ऊपर होगा और कमज़ोर होता हुआ नजर आएगा। और देखिएगा तो इसका प्रभाव सिस्टम का विशेष तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा में होने वाला है। और सतत में दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी इलाके हैं जो कि उत्तर प्रदेश के, वहाँ पर कई जगहों पर भारी बरसात भी हो सकती है। मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाकों में बरसात की संभावना रहेगी, कुछ उत्तर पूर्वी इलाकों में बरसात रहेगी, लेकिन मध्य प्रदेश में अमूमन पश्चिमी और पूर्वी इलाकों में हल्की बरसात की संभावना है। ज़्यादा बरसात ग्वालियर संभाग के उत्तरी इलाकों में देखने को मिलने वाली है। हरियाणा में देखिएगा तो हरियाणा में लगभग पूर्वी मध्य इलाकों तक बरसात देखने को मिलेगी, दक्षिणी इलाकों में भी कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरसात की संभावना है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तक बरसात बढ़ने वाली। हरियाणा के पश्चिमी इलाका जिसमें सिरसा, फतेहाबाद के जिले हैं, वहाँ पर कम बरसात की संभावना है, हल्की से मध्यम वर्षा कदू का क्षेत्रों पर हो सकती है। लेकिन पंजाब में देखिए तो पंजाब में भी कुछ पूर्वी भागों में हल्की बरसात की संभावना बन सकती है शायद 18 सितंबर को, लेकिन ज़्यादा तो संभावना नहीं है। पश्चिमी मौसम शुष्क रह सकता है पंजाब में। और पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में 18 सितंबर को बरसात की संभावना है। बाकी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने वाला है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में उत्तर पूर्वी इलाकों में कुछ भागों पर यहाँ पर बरसात की गतिविधियाँ बढ़ सकती है 18 सितंबर और 19 सितंबर को। तो इसके प्रभाव से विशेष तौर से सीकर और झुंझुनू, नीमका थाना के क्षेत्र है वहाँ पर, कोटपुतली और अलवर, भरतपुर, लीग, खेरतल के क्षेत्र है वहाँ पर बरसात की संभावना है। और इसी के साथ साथ में देखिएगा तो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के आसपास तक और दूदू, टोंक और जयपुर के आसपास तक कह सकते बरसात की संभावना है। अजमेर में भी कुछ भागों पर हल्की लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ में बरसात की गतिविधियाँ हो सकती है। उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा संभाग में भी हल्की फुल्की बरसात की संभावना है। और बीकानेर संभाग की मैं बात करूँ तो बीकानेर संभाग में विशेष रूप से हनुमानगढ़ का कुछ पूर्वी भाग है और चूरू का भी विशेष रूप से पूर्वी मध्य इलाका है, वहाँ तक बरसात की संभावना बनती भी नजर आएगी। लेकिन ज़्यादा बरसात की संभावना बीकानेर संभाग में नहीं है, केवल हल्की, तो कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे के सावर आ सकते हैं, इस प्रकार की संभावना है। और बाकी जो पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र है वहाँ पर मौसम शुष्क भी रहने वाला है। गुजरात में मौसम शुष्क रहेगा। देखिएगा तो महाराष्ट्र में थोड़ा सा मौसम बदलेगा, यहाँ पर केवल मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों में और मराठवाड़ा के उत्तरी क्षेत्रों में हल्की बरसात की गतिविधियाँ रहेगी। यहाँ पर उड़ीसा में बरसात की संभावना रहेगी, छत्तीसगढ़ में कम बरसात की संभावना रहेगी। पूर्वी भारत में लगभग बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन क्षेत्रों से मौसम तो शुष्क हो रहा है, लेकिन उड़ीसा में बरसात की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्यों के दक्षिणी इलाके हैं, यहाँ पर बरसात की संभावना है। उत्तरी भागों में कम बरसात की संभावना दिखाई दे रही है। दक्षिणी भारत में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने वाला है। आप देखिएगा तो 19 सितंबर को किस प्रकार से मौसम रहेगा। 19 सितंबर को सिस्टम कमज़ोर जरूर पड़ेगा और इसका असर दायरा, इसका सिस्टम का असर हरियाणा तक ही रहेगा। हरियाणा में और दिल्ली में कुछ भागों पर हल्की खंड वर्षा होने की संभावना बन सकती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और साथ में लद्दाख के ऊपर भी। पंजाब के कुछ पूर्वी इलाके हैं, पूर्वी और उत्तर पूर्वी राजस्थान का इलाका है ना, यहाँ पर हल्की खंड वर्षा, यानी कहीं कहीं पर हल्के तो कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे के सावर हो सकते हैं। ज़्यादा भारी बरसात की संभावना नहीं बनने वाली है इस सिस्टम के प्रभाव से राजस्थान के पूर्वी इलाकों में।
मध्य प्रदेश में देखिए तो मध्य प्रदेश में पश्चिमी और पूर्वी इलाकों में दोनों भागों में हल्की खंड वर्षा होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश से मौसम लगभग शुष्क हो जाएगा। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में मौसम धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाएगा। महाराष्ट्र में भी मौसम बदलना शुरू हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में, तेलंगाना में मौसम बदलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर ट्रफ लाइन बनेगी और संसद में कॉन्फ्रेंस जोन बनने वाला है। बरसात की गतिविधियाँ फिर से बढ़ने वाली है। आप देखिएगा तो ये है 20 सितंबर का प्रेडिक्शन। 20 सितंबर को आप देखिएगा तो लगभग कहूँ तो इस प्रकार से एक ट्रफ लाइन बन जाएगी और लगातार ये नमी वाली हवा यहाँ पर घूमती रहेगी ना, तो इसके प्रभाव से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी कुछ भागों में बरसात की संभावना है। झारखंड में बरसात की संभावना बनी रहेगी। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का उत्तरी इलाका बरसात देखेगा। विदर्भ, मराठवाड़ा तक बरसात बढ़ जाएगी। कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में हल्की बरसात की संभावना है। इन इलाकों में बरसात होगी। बाकी भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में भी लगभग मौसम शुष्क ही रहने वाला है। दक्षिणी भारत में मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। 21 सितंबर को देखिए तो 21 सितंबर को भी वैसा ही सिस्टम बना रहेगा। देखिएगा तो मध्य प्रदेश में बरसात की संभावना है। दक्षिणी पूर्वी कुछ राजस्थान में, पूर्वी गुजरात में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र में और आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में, तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्र में ज़्यादा बरसात की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। और बाकी मौसम शुष्क रहने वाला है। पूर्वी भारत में भी कहीं पर हल्की बरसात वाले बादल पहुंचेंगे तो बरसात की गतिविधियां यहाँ पर हो सकती है। उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क, पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना रहेगी। दक्षिणी भारत में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाकों को जोड़कर बाकी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने वाला है। आप देखिएगा तो ये है लगभग 22 सितंबर का प्रेडिक्शन। 22 सितंबर से धीरे धीरे कर सिस्टम, एक नया सिस्टम और उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं यह सिस्टम आगे जाकर तकड़ी बरसात करवाने वाला है मध्य भारत और दक्षिणी पूर्वी भारत में। 22 सितंबर को देखिएगा तो इस सिस्टम का असर देखिएगा तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पूर्वी गुजरात, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का इलाका है, महाराष्ट्र का इलाका है, उत्तरी कर्नाटक का, तेलंगाना के इलाके हैं, उत्तरी आंध्र प्रदेश का इलाका है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का इलाका है। यहाँ पर बरसात की संभावना बन सकती है। इसी के साथ साथ में आपको मैं दिखाता चलूँ तो 23 सितंबर को कैसा मौसम रहेगा। 23 सितंबर को देखिएगा तो यहाँ पर सिस्टम बनना शुरू हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में, जो मैंने बताया था वही सिस्टम मजबूत होता हुआ आगे बढ़ेगा। लेकिन कॉन्फ्रेंस जोन भी यहाँ पर तकड़ी बनने वाली है। देख सकते हैं इस प्रकार की ये तेज हवाएं आएंगी, उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं, और यहाँ पर ये मानसून की हवाएं आपस में यहाँ पर टकराने वाली है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, विदर्भ, मराठवाड़ा में बरसात की संभावना अच्छी खासी बनती हुई नजर आएगी। बाकी उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने वाला है। पूर्वी भारत में भी इसी प्रकार से हल्का कॉन्फ्रेंस जोन बन रहा है, तो वहां पर बरसात की गतिविधियां बढ़ने वाली होगी। 24 सितंबर को देखिए किस प्रकार से मौसम रहेगा। 24 सितंबर को हल्का हल्का सिस्टम उभरता हुआ दिखाई दे रहा है और ये लो प्रेशर में बनेगा और शायद वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बने, उसके बाद में डीप डिप्रेशन तक भी जा सकता है। संभावना इस प्रकार की बनी हुई है। हो सकता है चक्रवाती तूफान भी बन जाए, लेकिन डीप डिप्रेशन बनने की संभावना काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। जहाँ पर पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी भारत में बरसात की संभावना रहेगी। मध्य भारत में भी बरसात की संभावना रहने वाली है। आप देखिएगा तो ये लगभग 25 सितंबर का प्रेडिक्शन है। इसमें आप देखेंगे जिस सिस्टम किस प्रकार से घूम रहा है, ये डिप्रेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्वी भारत में बरसात की संभावना, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों तक बरसात बढ़ रही है। शायद पूर्वी मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र के इलाकों में भी बरसात की संभावनाएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में यहाँ पर मौसम शुष्क ही रहने वाला दिखाई दे रहा है। इसी के साथ साथ में ये है 26 सितंबर का प्रेडिक्शन। 26 सितंबर को देखिएगा तो सिस्टम का प्रभाव यहाँ पर होगा, महाराष्ट्र और तेलंगाना के ऊपर होगा और इसका असर ज़्यादा महाराष्ट्र में देखने को मिल सकता है और मध्य प्रदेश में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बन सकती है। कई जगहों पर भारी बरसात भी हो सकती है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भारी बरसात की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। पूर्वी भारत में हल्की फुल्की बरसात की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों में ज़्यादा बरसात की संभावना तो नहीं है। दक्षिणी भारत में भी ज़्यादा बरसात की संभावना नहीं है। उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में कुछ भागों पर बादल बनना शुरू हो सकते हैं, लेकिन बरसात की संभावना नहीं होगी 26 सितंबर को इस वेदर मॉडल के मुताबिक। मौसम पूर्वानुमान और मौसम विश्लेषण में अभी के लिए बस इतना था। आप इस वीडियो को लाइक करना और मेरा चैनल आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाना और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना और शेयर भी करना। और हमारा फेसबुक पेज है, उसे आप लाइक और फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।